दोस्तों नमस्कार। हमारी हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी मैना की 3 बातें हैं। एक गांव में एक रामदीन नाम का शिकारी रहता था। वह प्रत्येक दिन जंगल में जाता और कोई न कोई शिकार करके लाता था। एक दिन शिकारी जंगल में बहुत देर तक भटकता रहा, किंतु उसे उस दिन कोई शिकार नहीं मिला और वह निराश मन से वापस गांव की ओर लौट पड़ा। थका मांदा रामदीन शिकारी थोड़े से आराम के लिए एक पेड़ के नीचे कुछ पल रुककर अपनी थकान मिटाने लगा। तभी उसकी नज़र पेड़ की डाल पर बैठी मैना पर गई, जो बहुत सुंदर लग रही थी। रामदीन ने तुरंत एक क्षण भी गवाए बिना ही उस पर अपना जाल फेंक दिया। फिर क्या था, मैना उस जाल में फंस गई और शिकारी खुश होकर चला गया। जाल में फंसी बेबस मैना ने रामदीन से कहा, सुनो भाई, दया करके मुझे छोड़ दो। मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शिकारी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। मैना ने फिर से विनती करके कहा, मुझ जैसे छोटे पक्षी को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? किंतु शिकारी ने उसकी एक न सुनी। वह तो जैसे बहरा ही हो गया था। लेकिन मैना भी कहाँ मानने वाली थी। जब उसने देखा कि ऐसी बात बनने वाली नहीं है, तो फिर वह बड़ी चालाकी से बात बनाकर बोली, देखो शिकारी भाई, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगी जिससे जीवन में तुम्हें बहुत लाभ होगा, और अगर तुम मुझे मार दोगे तो वे 3 बातें मेरे साथ ही चली जाएंगी। फिर तुम जीवन भर पछताओगे। शिकारी मैना की बात सुनकर कुछ सोच में पड़ गया। फिर बोला, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम उड़ जाओगी। मैना बोली, तुम मुझ पर एक बार विश्वास करके देखो, मैं नहीं उड़ूंगी। जब तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं पहली बात तुम्हारे बाएं हाथ पर बैठकर बताऊंगी, दूसरी बात दीवार पर बैठकर, और तीसरी बात मैं उस सामने वाले पेड़ की डाल पर बैठकर बताऊंगी। अगर तुम मेरी तीनों बातें मान लोगे तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। फिर तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। मैना की ये बात सुनकर शिकारी के मन में लालच उत्पन्न हुआ और वह मैना को आजाद करने के लिए राजी हो गया। मैना को जाल से बाहर निकालकर उसने उसे बाएं हाथ पर बैठा लिया। मैना ने उसे पहली बात सुनाई, जीवन में किसी भी ऐसी बात पर विश्वास मत करो जो असंभव हो, फिर वह बात चाहे किसी ने भी क्यों ना कही हो। इतना कहकर मैना शिकारी के हाथ से उड़कर सामने दीवार पर जा बैठी। शिकारी ने दूसरी बात बताने को कहा। मैना बोली, कोई चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो उसके लिए पछताने की जरूरत नहीं। शिकारी ने अब उससे तीसरी बात को बताने के लिए कहा। तीसरी बात बताने से पहले मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहती हूँ। सुनो, मेरे पेट में टमाटर के जितना बड़ा हीरा है। अगर तुम मुझे मार देते तो लखपति बन जाते। यह सुनकर शिकारी रोने पीटने लगा और रोते हुए जोर जोर से कहने लगा, हाय मैं लुट गया, इस मैना को छोड़कर मैं तो कंगाल हो गया। हे भगवान, मैंने ये क्या किया? उसका रोना सुनकर मैना बोली, मूर्ख शिकारी, अभी अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जो चीज हाथ से निकल जाए उसका पछतावा नहीं करना चाहिए। उससे पहले जो बताया था कि जो असंभव हो उस बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बेवकूफ कहीं के, मेरा तो वजन नींबू के समान है, फिर मेरे पेट में इतना बड़ा हीरा कैसे आ सकता है? मैना की बात सुनकर शिकारी चौंक पड़ा। बात उसकी समझ में कुछ कुछ आने लगी। वह मैना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, अब मैं ऐसी भूल नहीं करूँगा, तुम मुझे तीसरी बात बताओ। चालाक मैना बोली, तीसरी बात बताने से क्या फ़ायदा? जब तुम मेरी दोनों बातों पर अमल ना कर सके तो तीसरी बात पर क्या अमल करोगे? बोलने वाले को यह बात देख लेनी चाहिए कि सुनने वाला उसकी बात समझ भी रहा है या नहीं। इतना कहकर चिड़िया पेड़ की डाल से उड़ गई और शिकारी टकटकी लगाए उसे देखता ही रह गया। उसकी बातों को समझने की कोशिश करता रहा। मेरी कहानी आज की आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।